नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप 10,000 रुपये पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी रकम मिलेगी, इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि जब बैंक में एफडी का ऑप्शन है तो फिर पोस्ट ऑफिस में एफडी क्यों करवाएं? पोस्ट ऑफिस और एसबीआई दोनों ही सरकारी संस्थान हैं, तो फिर हम अपनी मेहनत की कमाई कहां इन्वेस्ट करें, पोस्ट ऑफिस की एफडी में या एसबीआई जैसे सरकारी बैंक की एफडी में? जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है? भाई, मेरा पैसा सेफ तो रहेगा ना। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी पर आपको मिलती है सॉवरेन गारंटी। ये सुनने में एक भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। आपके पैसे की 100% गारंटी खुद भारत सरकार लेती है। चाहे आप 10,000 रुपये जमा करें या 10 लाख, आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट दोनों सुरक्षित हैं। इससे ज्यादा सेफ्टी आपको इंडिया में कहीं और नहीं मिलेगी। बैंक एफडी भी सेफ होती है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा परंतु है। बैंक्स में आपका पैसा DICGC नाम की एक संस्था द्वारा इंश्योर्ड होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को कोई भी बैंक, चाहे वो SBI ही क्यों ना हो, किसी भी कारण से डूब जाता है तो आपको मैक्सिमम सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। इसमें आपका प्रिंसिपल और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। तो अगर आपके लिए सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और आप 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। पैसे की सुरक्षा की बात तो हो गई, अब बात करते हैं मुनाफे की यानी रिटर्न्स की। पोस्ट ऑफिस में ब्याज दर हर 3 महीने में सरकार द्वारा रिवाइज की जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि पोस्ट ऑफिस के रेट्स कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के बराबर या उनसे थोड़े बेहतर ही होते हैं, खासकर लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म में। फिलहाल 1 साल की एफडी पर 6.9% का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 साल की एफडी पर 7%, 3 साल की एफडी पर 7.1% और 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करवाने पर 7.5% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। जब फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की बात आती है तो पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े सरकारी बैंक दोनों ही भरोसेमंद नाम है, लेकिन ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट के मामले में दोनों में कुछ अहम फर्क है जो आपके रिटर्न्स पर सीधा असर डालता है। आइए सितंबर 2025 के अनुसार इनकी ब्याज दर की तुलना करके देखते हैं। पहले बात करते हैं आम जनता के लिए 1 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस दे रहा है 6.90%, जबकि एसबीआई दे रहा है 6.25%। यहां आपको सीधा 0.65% का फायदा मिलता है। 2 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है 7.00% और एसबीआई में 6.45%। यहां भी पोस्ट ऑफिस 0.55% से आगे है। 3 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस का रेट है 7.10% और एसबीआई का है 6.30%। मतलब आपको मिलता है पूरे 0.80% का जबरदस्त फायदा। 5 साल की एफडी में तो पोस्ट ऑफिस ने कमाल ही कर दिया है। पोस्ट ऑफिस दे रहा है 7.50%, जबकि एसबीआई दे रहा है सिर्फ 6.05%। दोस्तों, ये 1.45% का एक बहुत बड़ा फर्क है जो 5 साल में आपके रिटर्न्स को काफी बढ़ा देगा। तो जैसा आपने देखा, आम नागरिकों के लिए ब्याज के मामले में हर टेन्योर में पोस्ट ऑफिस एफडी ही सबसे फायदेमंद साबित होगी। अब बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स की। एसबीआई अपने सीनियर सिटीजन कस्टमर्स को हमेशा 0.50% एक्स्ट्रा ब्याज देता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में सबके लिए रेट बराबर है। आइए देखते हैं इस एक्स्ट्रा ब्याज से क्या फर्क पड़ता है। 1 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस का रेट है 6.90%, जबकि एसबीआई का सीनियर सिटीजन रेट है 6.75%। यहां अभी भी पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा आगे निकल जाता है। 2 साल की एफडी पर पोस्ट ऑफिस में मिल रहे हैं 7.00% और एसबीआई में 6.95%। यहां भी पोस्ट ऑफिस बहुत मामूली फर्क से आगे है। 3 साल की एफडी पर यहां पासा पलट जाता है। पोस्ट ऑफिस का रेट है 7.10%, लेकिन एसबीआई का सीनियर सिटीजन रेट है 7.25%। तो 3 साल के निवेश के लिए एसबीआई बेहतर विकल्प है। 5 साल की एफडी में तो पोस्ट ऑफिस ने कमाल ही कर दिया है। पोस्ट ऑफिस दे रहा है 7.50%, जबकि एसबीआई भी अपने सीनियर सिटीजन्स को 7.50% ऑफर कर रहा है। यहां दोनों बिल्कुल बराबर है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 और 2 साल के लिए पोस्ट ऑफिस बेहतर है, 3 साल के लिए एसबीआई बेहतर है और 5 साल के लिए दोनों बराबर है। सिर्फ सेफ्टी और ब्याज ही सब कुछ नहीं होता, कुछ और भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी। पोस्ट ऑफिस में आप सिर्फ 1, 2, 3 या 5 साल की एफडी कर सकते हैं, जबकि एसबीआई में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक किसी भी पीरियड के लिए एफडी करवा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में एसबीआई विनर है। इंटरेस्ट पे आउट। अगर आपको हर महीने या हर 3 महीने में ब्याज का पे आउट चाहिए तो ये सुविधा आपको एसबीआई में मिलती है। पोस्ट ऑफिस में ब्याज साल के अंत में ही आपके प्रिंसिपल में जुड़ता है। ये रिटायर्ड लोगों के लिए एक जरूरी पॉइंट हो सकता है।
ऑनलाइन सर्विसेज। एसबीआई की योनो ऐप और नेट बैंकिंग से एफडी खोलना, उसे तोड़ना या उस पर लोन लेना बहुत ही आसान है। पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन अभी भी वो एसबीआई जैसी स्मूथ और यूजर फ्रेंडली नहीं है। इस मामले में भी एसबीआई आगे है। तो इतने सारे पॉइंट्स के बाद आखिरी फैसला क्या है? देखिए, इसका जवाब आपकी जरूरत में छिपा है। आपको पोस्ट ऑफिस एफडी चुनना चाहिए अगर आपके लिए सुरक्षा ही सबसे ऊपर है और आप 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आप एक आम नागरिक हैं, क्योंकि आपको हर टेन्योर में बेहतर ब्याज मिलेगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा स्टेबल और हाई रिटर्न चाहिए। और आपको एसबीआई एफडी चुनना चाहिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे 6 महीने या 4 साल जैसे अलग अलग टेन्योर। और आपको ऑनलाइन बैंकिंग की आदत है और सारी सुविधाएं घर बैठे चाहिए। आपको अपने खर्चों के लिए रेगुलर मंथली इंटरेस्ट चाहिए। तो दोस्तों, सार ये है कि अगर आपको नो टेंशन, मैक्सिमम सेफ्टी और जबरदस्त रिटर्न चाहिए तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर आपको सुविधा, फ्लेक्सिबिलिटी और सीनियर सिटीजन्स के लिए मिलने वाले खास फायदे चाहिए तो एसबीआई एफडी आपकी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकती है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि 10,000 रुपए पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी करने पर साल के अंत में आपको कितना ब्याज मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, फिलहाल 1 साल की एफडी पर 6.9% का सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक खास बात आपको समझनी है। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। इसका मतलब यह है कि हर 3 महीने में आपका जितना ब्याज बनता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जुड़ जाता है और फिर इस पूरे अमाउंट के ऊपर आपको अगले 3 महीने तक ब्याज मिलता है। इस कंपाउंडिंग की वजह से आपका फाइनल इंटरेस्ट 1 साल में 708 रुपीज बनेगा। तो 1 साल के एंड में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पर आपको 10,708 रुपीज मिलेंगे। यहां सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपका 1 साल का टोटल इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा हो जाता है तभी पोस्ट ऑफिस टीडीएस काटेगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो ये लिमिट 1 लाख रुपए है। लेकिन 10,000 की एफडी पर इतना ब्याज नहीं बनता, इसलिए छोटे इन्वेस्टर्स को इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस एफडी में इन्वेस्ट करने के 2 मेन तरीके हैं, ऑफलाइन यानी पोस्ट ऑफिस जाकर, और ऑनलाइन अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है। दोनों ही तरीके बहुत आसान हैं। पहले हम बात करते हैं सबसे आम तरीके की, ऑफलाइन मेथड। आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें पहले से तैयार रखिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोज। ये चीजें साथ में लेकर बस आपको अपने घर के पास जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है वहां जाना है। पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट ऑफिस से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या टीडीए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लीजिए। फॉर्म में सारी डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर और आप कितने सालों के लिए एफडी करवाना चाहते हैं, 1, 2, 3 या 5 साल, सब ध्यान से फिल कीजिए। नॉमिनी यानी जिसे आपके बाद एफडी का पैसा मिलेगा की डिटेल्स भी भरना जरूरी है। फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जरूर अटैच करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एफडी का अमाउंट जमा करना होगा। आप कैश या चेक के जरिए 10,000 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद पोस्ट ऑफिस आपको एक पासबुक या एक रिसीट देगा जिसमें आपकी एफडी की सारी डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर, डिपॉजिट अमाउंट और मैच्योरिटी डेट लिखी होगी। इसे संभाल कर जरूर रखिएगा। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है और नेट बैंकिंग एक्टिव है तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन मेथड से एफडी कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल ई बैंकिंग वेबसाइट यानी ebanking.indiapost.gov.in पर जाइए। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिए। जनरल सर्विसेज टैब में सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिए। न्यू रिक्वेस्ट पर जाकर टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन चूज कीजिए। आपको स्क्रीन पर जरूरी डिटेल्स फिल करनी होंगी जैसे कि एफडी टेन्योर, अमाउंट एटसेट्रा। सारी डिटेल भरने के बाद रिक्वेस्ट को सबमिट कर दीजिए। आपके सेविंग्स अकाउंट से एफडी के लिए पैसा डिडक्ट हो जाएगा। कंफर्मेशन के बाद आपका एफडी अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पूरा लेखा जोखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।